जी न्यूज़ पोर्टल देख रहे सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और थोड़े से लेट है मुझे मालूम है, क्योंकि आज अनछुए पहलू, देखिए मैंने आपसे पहले भी कहा था कि अब अनछुए पहलू जो है वो एक दिन छोड़ करके एक दिन आया करेगा, रोज़ अनछुए पहलू नहीं आएगा। जिस दिन अनछुए पहलू नहीं आएगा उस दिन आएगा बात हमारी, यानी बात आपकी और हमारी, आपके कमेंट्स, आपकी समस्याएं, उन पर हम चर्चा करेंगे। और खबरें होंगी सिर्फ गंगापुर की और सवाई माधोपुर ज़िले की, इसके अलावा भरतपुर संभाग की कोई खबर नहीं हुआ करेगी, ना ही कोई मुद्दा हम लिया करेंगे। जैसे कल अनछुए पहलू आएगा मंगलवार को, तो कल फिर सारी चीज़ें विस्तार से होंगी। तो बात हमारी प्रोग्राम है ये, और बात हमारी प्रोग्राम में आज की यहाँ की बात करेंगे। तो पहले तो मैं चाहूँगा कि आप सब शेयर करें ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें, और फिर हम बात करेंगे आज अपने शहर की, अपने ज़िले की, और यहाँ के जो मुद्दे हैं उनकी, और सबसे बड़ी बात है आपके कमेंट्स की। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें, जिनकी समस्याएं हैं, जिनके कमेंट्स हैं, वो हम देख सकें और फिर उनका समाधान करने का प्रयास करें। सबसे पहले मैं राज्य स्तर की जो बड़ी खबरें हैं वो आपको बता देता हूँ। राज्य और केंद्र सरकार एक दूसरे पर अभी भी कीचड़ उछालने में पीछे नहीं है, बिल्कुल साहब। देखिए कोरोना का दौर जब चल रहा है अभी, तो दवाइयों को लेकर के, ऑक्सीजन को लेकर के राज्य सरकार हमेशा आक्षेप लगाती रही है केंद्र सरकार पर। केंद्र सरकार जैसे जैसे व्यवस्थाएं हो रही हैं वैसे वैसे राज्यों को व्यवस्थाएं दे भी रही है, चाहे वो वैक्सीन की बात हो या ऑक्सीजन सिलेंडर की बात हो। अब ब्लैक फंगस को लेकर के भी राज्य सरकार जो है उसने सीधा सीधा आरोप लगाया है केंद्र सरकार पर कि साहब दवाइयाँ तो हैं लेकिन केंद्र सरकार उस पर नियंत्रण करके बैठी हुई है। मेरा ये मानना है, चाहे केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, कोई भी सरकार ये नहीं चाहेगी कि जनता की जान के साथ कोई खिलवाड़ किया जाए। आज जो सुप्रीम कोर्ट है उसने भी ये कहा है कि केंद्र और राज्य दोनों को समन्वय बैठाना पड़ेगा, और दोनों के समन्वय से ही हम कोरोना और इस तरह की जो महामारियां हैं इनको दूर कर सकते हैं, इन पर नियंत्रण कर सकते हैं। तो ये वक्त राजनीति करने का नहीं है, एक दूसरे पर आक्षेप लगाने का नहीं है, बल्कि तालमेल बिठा करके और स्थितियों को संभालने का वक्त है, और वो ज़्यादा ज़रूरी है। अरे जी तालमेल की कमी है, और यह कह सकते हैं कि राज्य सरकारें राजनीति तो करती है, केंद्र सरकार भी इसमें राजनीति कर रही है। बिल्कुल। और जो कि केंद्र सरकार को राजस्थान सरकार के खिलाफ राजनीति नहीं करनी चाहिए, और बराबर पूरी जो दवाई है वो दवाई भेजनी चाहिए। दवाई है, ऑक्सीजन है, और कोई भी सुविधा है तो वो केंद्र सरकार का ये पहला फर्ज बनता है, प्राथमिकता बनती है कि वो केसेज के हिसाब से, किस राज्य में कितने केस हैं उस हिसाब से उनको फैसिलिटी उपलब्ध करवाए। ये हमारी रिक्वेस्ट केंद्र सरकार से भी है, और राज्य सरकार से भी रिक्वेस्ट है कि बिल्कुल एक तालमेल बना करके आप चलेंगे ना, तो अब देखिए धीरे धीरे संक्रमण कम हो रहे हैं, संक्रमण पेशेंट भी कम आ रहे हैं। लेकिन सिक्के का वही दूसरा पहलू फिर आज सामने आता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने टेस्टिंग कम कर दी हो। जांचें अगर आप कम करोगे तो फिर तो पेशेंट भी कम आएंगे। नहीं अजय जी, मैंने देखा हॉस्पिटल में जाके टेस्टिंग बहुत बढ़िया चल रही है, और पब्लिक जो आम पब्लिक है खुद ही आगे से चल के आ रहा है। नहीं बिल्कुल, जनता जागरूक हो रही है और जनता का सहयोग अच्छा मिल रहा है। प्रशासन ने एक अच्छा कार्य किया जनता को जागरूक करने के लिए, चाहे किसी भी स्थिति हो आप जाँच जरूर कराए। खुद ही लोग लंबी लाइन लगी हुई है जांच करने वालों की। बिल्कुल, जांच की बात कर लो, हमने लाइन हाँ, और वैक्सीन की बात कर लो। जनता में जागरूकता तो आई है, और सबसे अच्छी जो खबरें आ रही है ना वो इन दिनों ग्रामीण क्षेत्र से आ रही है। सरपंचों ने कमर कस ली, बहुत सारे जैसे सामाजिक संगठन है उन्होंने कमर कस ली, और अब वो खुद ही जुट गए साहब इन चीज़ों में। चाहे ऑक्सीजन की बात ले लो, या अपने वहाँ के हॉस्पिटल की दशा को सुधारने की जिम्मेदारी ले लो। भामाशाहों ने जिम्मेदारी ले ली, सामाजिक संगठनों ने जिम्मेदारी ले ली, और ग्रामीण क्षेत्रों में हालात अब अच्छे होते जा रहे हैं। सैनिटेशन का काम है, आप देख लीजिए बहुत सारी ग्राम पंचायतों से हमारे पास खबरें आती हैं सर। छोटी उदय से राजिलवाड़ विकास मंच जो है उसने आज पूरे गाँव को सैनिटाइज करवाया, मास्क का वितरण करा। इसके अलावा ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीमीटर, ये भी जो छोटी उदय की अस्पताल है उसमें उन्होंने दिए हैं ताकि किसी को कोई परेशानी नहीं हो और भटकना नहीं पड़े। तो आप देखिए गांवों में अब लोग बिल्कुल जी जान से सामने आने लगे। इन चीज़ों ने एक चीज़ का रास्ता ज़रूर खोला है दोस्तों, ये जो काम आप कर रहे हैं, आप सोचिए अगर लोग मिलकर के कोई बीड़ा उठा लें तो हर काम के लिए सरकार का मुँह देखने से बचा जा सकता है। हम हर बात पे सरकार को दोष दे देते हैं, हर बात पे प्रशासन को दोष दे देते हैं, लेकिन कुल मिलाकर के यह है कि अगर हम सब मिल करके एक संकल्प ले लें कि नहीं, हमें हमारे गांव के विद्यालयों की, अस्पतालों की, सड़कों की व्यवस्थाएं सुधारनी है, तो मैं ये कहता हूं कि उसके परिणाम बहुत अच्छे होंगे। जी एक कमेंट आ रहा है वैक्सीन पे, एक दर्शकों का नाम। केंद्र सरकार ने 10,000 रेमडेसिविर इंजेक्शन भेजे थे
जो राज्य सरकार ने पंजाब सरकार को दे दिए मुफ्त में। हनी भाई ये बिल्कुल पुरानी बात है, शुरुआत में ऐसा ही किया था गहलोत सरकार ने। उस समय यहाँ इतने ज़्यादा मामले नहीं थे, पंजाब में शुरुआत में ज़्यादा मामले आए, वहाँ कांग्रेस की सरकार है, एक दूसरे से इन्होंने तालमेल कर लिया। ये तो सही बात है कि वहाँ पहुँचा दिए और फिर वो नहर में फेंक दिए गए। तो वो बात है ना कि देखिए ये वक्त वो नहीं है कि साहब उन्होंने 10,000 मंगा लिए, इन्होंने उनको दे दिए। मोदी जी ने भी तो विदेशों में भेजे थे और आज उसका परिणाम ये हुआ कि विदेशों से भी आ रहे हैं, बहुत अच्छी हेल्प मिल रही है एक दूसरे की। तो ये एक दूसरे की हेल्प करने का एक तरीका है, तो ठीक है, तो वो मैं उसको ज़्यादा बड़ा इशू नहीं मानता। लेकिन कुल मिलाकर के ये है कि समय रहते राजस्थान सरकार ने भी स्थिति को नियंत्रण में किया है साहब। चाहे लॉकडाउन लगा करके आप मान लो, चाहे कैसे भी मान लो, लेकिन स्थिति अब नियंत्रण में है। और एक चीज़ और कहना चाहेंगे लोगों पर, जो वैक्सीन जो लग रही है 44 साल पूरा करने के बाद, 44 साल जो पूरे करने के बाद में 44 और 45 के बीच में जो व्यक्ति लटक गया, उसको जो वैक्सीन कंप्यूटर है ना वो ले नहीं रहा और वो वैक्सीन लगवाने वाले 44 जो साल पूरे कर गए, न तो 18 साल में उसकी गिनती हो रही है, न 45 साल से ऊपर की में हो रही है। 44 और 45 के बीच में जो लटक गए, आज वो मामला आया था हमारे सरकारी अस्पताल में और उसके जब हमने पीएम साहब से बात की, जब वो पहुंचा टीका लगवाने, साहब मेरा एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा। उदय मोड़ पे गया, वहाँ पर तो उदय मोड़ वाला ने मना कर दी, यानी पे नहीं लगे। जब सरकारी अस्पताल में आया तो उन्होंने वाला कहा कि कंप्यूटर ले नहीं रहा है। तो हमने पीएम साहब से की, मैंने पीएम साहब इसका क्या रास्ता है, ये 44 और 45 के बीच में लटक रहा है आपका, तो ये किस तरह से इंजेक्शन लगवाएगा। तो फिर उन्होंने कहा कि जब खुले में, जब वो कैंप में लगेगा तब उसमें लगवाया जाएगा। अच्छा, कुल मिलाकर के ये देखो, वैक्सीनेशन को लेकर के एक तो मैं सबसे ज़्यादा सलाम करूँगा युवाओं को। क्या शानदार तरीके से उन्होंने उत्साह दिखाया है सर इस मामले में। हम रोज़ाना जाते हैं हॉस्पिटल और देख रहे हैं भीड़ जो है ना हॉस्पिटल के गेट तक, और युवाओं की 18 साल से ऊपर, 19, 20 साल के, 21 साल के, अच्छा ना सिर्फ लड़के बल्कि लड़कियां भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रही हैं और वैक्सीनेशन करवा रही हैं। अच्छा जी, सबसे बड़ी बात ये है, जब घटना ज़्यादा मौत तो गंगापुर सिटी में होने लगी ना, जब डर के वजह से लोगों की लाइन लग रही, नहीं बिल्कुल, हमने भी कैंप लगवाया था हमारे वार्ड में, तब कोई नहीं आया। बहुत लोगों के घर पर जाके हाथ जोड़े, साहब वैक्सीन लगवा लो, लेकिन बहुत कम लोगों ने वैक्सीन लगवाई। जब मौतों का आंकड़ा बढ़ने लगा तब लाइन लग रही है और वैक्सीन लगवाने वाले की नहीं, वो तो है ही, भय बिन हुए न प्रीत, बिना भय के प्रीत नहीं हो गए। अधिकारियों ने खूब मेहनत की, कड़ी मेहनत की पहले, और अब बिना मेहनत के ये खूब आराम से पूरा। तो कुल मिलाकर के ये है, अब तो ज़्यादा से ज़्यादा डोज की आवश्यकता है, वैक्सीन की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है, ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन पहुँचे ताकि ये जो टारगेट है ना इसको पूरा किया जा सके। स्थिति ये आ गई राजस्थान में, तो वैक्सीन ही खत्म हो गई। नहीं बिल्कुल, तो युवा बड़ा उत्साह दिखा रहे हैं सर, और अच्छी बात है, वैक्सीन लगवाएं। अच्छा, इसको लेकर के भी कई तरह की है ना अव्यवस्थाएं चल रही है। एक तो जैसे मैंने कल आपको बताया था कि साहब वो सर्वर ही डाउन हो गया, ठीक है ना, साइड ही नहीं चल रही, तो ये एक समस्या है। दूसरी बात ये है कि लोगों को प्रॉपर जानकारी नहीं मिल पाती, और जितने लोग हैं उनसे मेरा ये कहना है, जैसे आपका एक टाइम स्लॉट आ गया कि साहब आपको 8 से 12 के बीच में लगानी है, अगर भीड़ ज़्यादा है और उस समय लोग ज़्यादा हैं तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप 8 से 12 में ही लगवाएं। शाम को 5 बजे तक आप कभी भी जा कर के वैक्सीन लगवा सकते हैं, कहीं कोई परेशानी नहीं है। मैंने इस बारे में जानकारी ली है, उन्होंने कहा कि बिल्कुल कभी भी आप लगवा सकते हैं। दूसरी बात, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, बहुत सारे लोगों की एक समस्या और आई कि साहब ये जो स्लॉट है ना इसको लेकर के हमको प्रॉपर जानकारी नहीं मिल पाती और फिर दिन भर मोबाइल देखना पड़ता है, ठीक है ना। उसके लिए एक व्यक्ति है जिसने एक बहुत शानदार ऐप बनाई है सर, मैंने उस ऐप को देखा है, मैं उसके बारे में आपको जानकारी ज़रूर दूंगा और पेज पे भी डालूंगा कि उसके लिए अब आपको मोबाइल बार बार खोलने की या रिफ़्रेश करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आपका स्लॉट आएगा, जैसे ही साइड खुलेगी, आपके पास में अपने आप रिंग बजेगी मोबाइल में और आपको पता लग जाएगा कि हाँ खुल गई साइड और स्लॉट आपका ये है। आपको बार बार देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और बहुत शानदार जो चीज़ है ना वो ईजाद की है उन्होंने, तो मैं बिल्कुल उसके बारे में आपको ज़रूर बताऊंगा। राज्य सरकार सर, जो रजिस्ट्रेशन के बाद स्लॉट बुक के लिए कोई निश्चित टाइम नहीं है सर। दीपक भाई, मैं उसी के बारे में आपको बता रहा हूँ कि जैसे जैसे देखिए क्या हुआ कि जब रजिस्ट्रेशन खुले ना सर, तो लोगों ने जम के रजिस्ट्रेशन करवाया, उसके मुकाबले डोज कम है, आपूर्ति ज़्यादा नहीं हो पा रही है, तो फिर साइड को बंद करना पड़ा।
मैं उसी चीज़ के लिए आपको बता रहा हूँ कि अब अगर आपको बार बार देखना पड़ता है ना कि यार मेरा पता नहीं ये साइड कब खुलेगी, मैं कब रजिस्ट्रेशन करवाऊँ, स्लॉट का क्या रहेगा सिस्टम, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि वो जो ऐप है ना वो आपकी बहुत हेल्प करने वाली है। उसके बारे में पूरे विस्तार से मैं आपको जानकारी दूंगा और हमारे पेज पे भी आपको उसके बारे में जानकारी मिल जाएगी कि आप इस ऐप को डाउनलोड करें और उसके बाद में आपको ये बार बार का जो झंझट है ना स्लॉट वाला, इससे आपको थोड़ी सी मुक्ति ज़रूर मिलेगी। चलिए, तो राज्य सरकार की ओर से एक बड़ा फैसला और आज किया गया है। दिव्यांग छात्र छात्राओं को अब 2000 स्कूटी दी जाएगी। इसके लिए 15 करोड़ का बजट पास कर दिया गया है, स्वीकृति प्रदान कर दी गई है गहलोत सरकार के द्वारा। तो अच्छी बात है, लंबे समय से ये मांग भी चल रही थी और बहुत सारे दिव्यांग हैं वो बार बार ज्ञापन भी दे रहे थे कि साहब हमको कोई राहत नहीं मिल पा रही है राज्य सरकार के द्वारा। तो बिल्कुल इसको लेकर के और आज राज्य सरकार ने स्वीकृति दे दी है और 15 करोड़ का बजट पारित कर दिया है। 2000 स्कूटी जल्द से जल्द दिव्यांगों को मिलने वाली है, छात्र छात्राओं को। कोरोना का पूरा असर चल रहा है और बड़ी परियोजनाओं पर बहुत सारे बड़े प्रोजेक्ट ऐसे थे सर जिनको ख़त्म होना था, अब तक तो वो ख़त्म भी हो जाते, पूरे हो जाते। क्यों पदम जी, अपने यहाँ अमृत योजना का या पेच वर्क का जो काम है वो बहुत टाइमली ख़त्म होने वाला था, लेकिन वही समस्या के कोरोना के चलते बहुत सारे ऐसे बड़े प्रोजेक्ट हैं सर जो प्रभावित हुए हैं और समय रहते उनको अभी पूरा नहीं किया जा सकता। अजय जी, अगर नहीं हुए ना, ये जैसे अमृत योजना का वार्ड नंबर 43 में भी पानी की कमी है और जो पेच वर्क की है, अब 1 महीने बाद में बरसात आने वाली है। अगर नहीं हुआ पेच वर्क सही ढंग से तो ये क्या गड्ढों में काफ़ी घटनाएं घटेंगी। जैसे जो गड्ढे जगह जगह टूट गई वो तो बैठ गई सर, मेन मुख्य रोड पे ही बैठ गई यहीं मेन बाजार में। जो गड्ढे हो रहे हैं, जो पेच वर्क घटिया किस्म का किया गया है उन्होंने, तो इसका परिणाम 1 महीने बाद लोगों को, वाहन चालकों को भुगतना पड़ेगा और गाड़ी जान दे करके धसेंगे उसमें। नहीं बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा पदम जी आपसे कि जब सब कुछ लॉकडाउन है, सब कुछ बंद पड़ा है, तो आपकी नगर परिषद के द्वारा बड़े नालों की सफाई क्यों नहीं की जा रही? 1 महीने बाद फिर समस्या आएगी। अजय जी, इस टाइम सारे कर्मचारी जितने भी कच्चे हो चाहे पक्के, सारे उसको उसमें सफाई में लग रहे हैं और सैनिटाइज। नहीं तो ये भी तो सफाई का काम है, बड़े नालों की अगर समय रहते सफाई कर देंगे तो फिर आगे समस्या नहीं आएगी ना। बिल्कुल, नगर परिषद को करनी चाहिए इस कदम में भी एक्स्ट्रा का ठेका देकर। मैं ये कह रहा हूँ कि इससे बढ़िया समय का सदुपयोग नहीं हो सकता। जब सब कुछ बंद है तो आप अपनी जो व्यवस्थाएं हैं आगे की उनको अभी से दुरुस्त कर लें। साफ सफाई तो चल ही रही है, लेकिन बड़े नाले जो बिल्कुल बंद पड़े हैं सर, जाम पड़े हैं गंगापुर में, सारे नाले जो है ना वो बिल्कुल बंद पड़े हैं साहब। एक बार जैसे ही पदभार संभाला था सभापति महोदय ने, उस वक्त ज़रूर उन्होंने बड़ी ताबड़तोड़ सफाई वगैरह करवाई है, लेकिन उसके बाद से अब तक उनकी हालत दयनीय है और ख़राब है। अच्छा जी, अगर सफाई नहीं हुई तो इस तरह से एक दरिया बन जाएगा गंगापुर सिटी, क्योंकि बड़े नाले की स्थिति, जो गंगापुर सिटी के चारों नाले हैं बड़े वाले, हाँ, नशिया कॉलोनी में और ये नेहरू रोड वाला और ये मिर्जापुर वाला और ये कॉलेज रोड वाला, स्थिति ये है कि दरिया बन जाएगा, क्योंकि नाले पूरे के सारे ब्लॉक है और इसका समय का सदुपयोग करना बिल्कुल। और नगर परिषद को ठेका दे देना चाहिए, तेजी से इसमें काम करे। हमने पहले भी नगर परिषद को ये सलाह दी थी कि सर प्लीज़ ये जो समय है ना इसका सदुपयोग करके और नालों की सफाई करवाना है या कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जिसको आपको सही करना है समय रहते, तो उसको कर लें। इससे अच्छा मौका आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि जी इसका कारण है, अगर समय एंड टाइम पे अगर ठेका दिया तो ठेकेदार के जो कर्मचारी हैं तो अफरा तफरी मचेगी और वो खाना पूर्ति और काम ढंग से होगा नहीं, काम ढंग से होगा नहीं, खाना पूर्ति। अच्छा, आज नगर परिषद के सभापति शिवरतन जी ने मुख्यमंत्री को एक पत्र भी लिखा है जिसमें उन्होंने बिजली के बिल माफ़ करने, बैंकों के द्वारा जो वसूली की जा रही है लोन को या किस्तों को लेकर के उसको माफ़ करने और कई चीज़ों को लेकर के उन्होंने मुख्यमंत्री से ये अपील की है कि साहब पिछले लॉकडाउन में जिस तरह बैंकों ने बढ़ा दिया था मॉरेटोरियम पीरियड, तो वो राहत अब आम आदमी को मिलनी चाहिए। आम आदमी इस स्थिति में नहीं है, जब 1.5-2 महीने से वो सारे रोज़गार काम धंधे छोड़ करके घर पे बैठा है, तो इन चीज़ों की अदायगी को लेकर के और वो परेशान है। तो इसको लेकर के शिवरतन जी ने आज लेटर लिखा है, पत्र लिखा है मुख्यमंत्री को। तो बिल्कुल ये आम आदमी का दर्द तो है। और एक हम सरकार से अपील करना चाहेंगे, जो कर्मचारी कोरोना योद्धा हैं पॉजिटिव हो जाते हैं इसमें या इसमें मौत हो जाती है, कम से कम परिवारजनों को 1 करोड़ रुपए की सहायता देनी चाहिए, जिससे उनमें नहीं बिल्कुल बहुत सारे राज्य हैं जो इस तरह राहत दे रहे हैं उनको, जो क्योंकि देखिए मैंने कल आपको एक खबर बताई थी परसों कि भरतपुर में बहुत सारे पुलिसकर्मी हैं, लगभग 150 पुलिसकर्मी हैं जो कोरोना संक्रमित हो गए और 88 या 89 ऐसे हैं जिनका अभी भी इलाज चल रहा है।
तो बहुत सारे कर्मचारी हैं सर जिनकी ड्यूटी के दौरान कोरोना संक्रमण के कारण मौत हो गई। पुलिस अधिकारी हैं, पुलिस अधिकारी, मेडिकल में, हाँ बिल्कुल, डॉक्टर्स हैं, सफाई कर्मी हैं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, या बहुत सारे हमारे पत्रकार बंधु हैं जो दिन रात फील्ड में घूम रहे हैं। तो बिल्कुल सरकार को अब इस चीज़ पर गौर करना चाहिए। देखिए संक्रमण धीरे धीरे कम हो रहा है, ये अच्छी बात है, लेकिन आम आदमी की जो परेशानी है ना सर, वो अभी कम नहीं हुई है, वो घरों में कैद है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जो अब आने वाले समय में उसके लिए बड़ा टेंशन देने वाली है। बच्चों के स्कूल बंद हैं लेकिन फ़ीस की वसूली चालू है। प्राइवेट स्कूलों ने अभी से तंग करना शुरू कर दिया, बिल्कुल फ़ीस जमा करवाइए आप। तो कई इशू ऐसे हैं जिन पर गौर करना पड़ेगा सरकार को। कोरोना की अगर बात की जाए तो आज सबसे शानदार और सुखद पहलू ये रहा कि 29,459 लोग तो ठीक हुए हैं और 11,597 लोग हुए हैं संक्रमित, जो केस आए हैं। तो घट रहे हैं और उम्मीद यही करें कि साहब अब ये घटे और इसका पीक टाइम चले। और सबसे बड़ी बात है, राहत की बात है जी, ये है कि ऑक्सीजन की धीरे धीरे नहीं, अब आपूर्ति सब जगह सही हो गई, बिल्कुल बिल्कुल बढ़ रही है और अब ठीक है। अस्पतालों की स्थिति शुरू में ज़रूर बहुत ज़्यादा मारामारी हुई थी, क्योंकि अचानक सब कुछ हुआ था साहब, केस एकदम तेज़ी से आए थे, है ना, और सबके चेस्ट में इन्फेक्शन हो रहा था और ऑक्सीजन की उस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही थी और इंफ्रास्ट्रक्चर उतना मजबूत था नहीं। बड़ी बात है जी, गंगापुर सिटी का जो सामान्य चिकित्सालय है, प्रशासनिक अधिकारियों ने जी जान से जुट नहीं, बिल्कुल, और इस बात को हम मानेंगे। ऑक्सीजन प्लांट भी चालू है अपना गंगापुर सिटी का, और बाहर से भी खूब नहीं, बिल्कुल, विधायक महोदय ने प्रयास से सिलेंडर भी खूब प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के तालमेल से स्थिति इतनी बेहतर है। अब मैं ये कह सकता हूं कि आप बेझिझक राजकीय चिकित्सालय में अपना इलाज करवा सकते हैं, सारी सुविधाएं हैं। बस एक वो एक्सरे का मामला और अगर सुलझ जाए साहब तो बढ़िया रहे, वो बंद पड़ा है, तो उसको लेकर के आप किसी से टाई अप कर सकते हैं ताकि पेशेंट को भटकना ना पड़े। चक्रवाती तूफान ताउते का राजस्थान में भी असर देखने को मिला है, जयपुर, उदयपुर, डूंगरपुर इनमें, और हम तो ये कहें गंगापुर में भी मिला है। सुबह से सूर्य भगवान के दर्शन नहीं हुए, मौसम बड़ा सुहावना रहा है, ठंडी हवाएं चली हैं दिन भर, ठीक है। और गुजरात से और कई इलाकों से तो इतने खतरनाक वीडियो आए हैं, मेरे पास एक वीडियो आया था इसमें ट्रैक्टर उड़ गया, ट्रैक्टर उड़ गया। आप देखिए उसकी रफ्तार कितनी होगी। लेकिन अभी भी आने वाले 2 दिन जो हैं वो खतरनाक हैं। और सवाई माधोपुर जिले के जो प्रभारी मंत्री हैं प्रसादी लाल जी, उन्होंने जिला कलेक्टर से और अन्य अधिकारियों से आज बातचीत भी की है और ये कहा है कि बिल्कुल आप अलर्ट मोड पर रहें, सारी तैयारियां बिल्कुल सही रखें। स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर के भी उन्होंने समीक्षा की है और ये कहा कि अगर कहीं कोई आवश्यकता है तो बिल्कुल आप बताएं बेझिझक, लेकिन अपनी तैयारियाँ पूर्ण रखें। और अजय जी, जी न्यूज़ पोर्टल के दर्शकों को हम एक निवेदन करना चाहेंगे, किसी तरह के लोभ में ना फंसें, और क्योंकि साइबर क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। आज एक बंदे के रोड पर 30,000। हाँ नहीं, बिल्कुल, वो गंगापुर की खबर पे आएंगे तब हम उसको बताएंगे। तो ये है जिला सवाई माधोपुर जिले में नियंत्रण कक्ष स्थापित कर दिया गया है, ठीक है। तो वहाँ आप सूचना दे सकते हैं और वो फिर पूरी मॉनिटरिंग रखेगा जिले में क्या कहाँ कुछ प्राकृतिक आपदाएं घटित होती हैं और उसमें क्या राहत दी जा सकती है। आज का दिन तो फिर भी राजी खुशी निकल गया। अभी भी आप देखिए थोड़ी बहुत हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो रही है, ठंडा मौसम और मौसम ठंडा है। तो ये है। अब बात करते हैं हम हमारे शहर की, गंगापुर सिटी की। तो अस्पताल में एक बड़ा पुराना मैटर था और उसको जी न्यूज़ पोर्टल ने भी उठाया। और जब पंचायत समिति में मीटिंग हुई, चाहे वो सांसद की हो या विधायक महोदय की हो, तब भी ये मामला हमने उठाया था कि साहब हॉस्पिटल में 2 दुकानें हैं जो लंबे समय से बंद पड़ी हैं, लगभग 8 साल से। आज उन दुकानों को खोलने की स्वीकृति मिल गई और एक बहुत बड़ी सुविधा अस्पताल को मिल गई है। अजय जी, मैं बताना चाहूँगा, जिस टाइम से ये निर्माण हुआ था तो दोनों, ये सोसाइटी के अधीन थी ये दुकानें। दोनों पक्षों में क्या है, इसको लेन देन को लेके मामले में अटका हुआ था। 8 साल से ये अटका हुआ था। जब विधायक महोदय जब आए थे तो प्रशासनिक अधिकारी माननीय डिप्टी साहब ने भी कहा था कि हमें जगह की जमीन, आप बार बार में सुरक्षा गार्डों की मांग कर दो तो हमें जगह तो बताओ, हमारे सुरक्षा कर्मी बैठेंगे कहाँ। बिल्कुल। तो फिर उन्होंने, जब हमने जी न्यूज़ पोर्टल ने ये मुद्दा उठाया माननीय विधायक महोदय से, उनके संज्ञान में लाया गया कि अस्पताल के जस्ट पर्ची काटने के सामने 1-2 दुकानें 8 साल से बंद पड़ी प्याऊ के बगल में,
बंद पड़े हुए, तो इसमें तुरंत एमएलए साहब ने तुरंत प्रशासनिक अधिकारियों को कहा कि नहीं, और एसडीएम अनिल चौधरी जी की भी भूमिका महत्वपूर्ण रही। उन्होंने सोसाइटी के जो अधिकारी थे उनसे बातचीत करके और आज उन दोनों दुकानों को खोल दिया गया है। शाम को उनसे चाबी ले ली और शाम को हमारी बात भी हुई एसडीएम महोदय से। उन्होंने कहा कि बिल्कुल अस्पताल जैसा चाहे वैसे उनका अब उपयोग कर सकता है। हालांकि हमने उनको इंदिरा रसोई के लिए सुझाव ज़रूर दिया था कि साहब देखिए, अस्पताल में जो मरीज़ हैं उनके परिजनों के लिए एक सुविधा हम दे सकते हैं। तो उन्होंने कहा बिल्कुल अस्पताल चाहे उसमें ले सकता है इसको काम में, तो इसमें पर्ची काउंटर भी बन सकता है, या ये कह सकते हैं कि सुरक्षा कर्मियों के लिए पुलिस चौकी या छोटी मोटी वो भी एक व्यवस्था की जा सकती है। लेकिन एक जगह मिल गई, एक सुविधा मिल गई, इसके लिए पूरा प्रशासन धन्यवाद का पात्र है। अब बताते हैं ठगी का मामला। पता नहीं क्या मामला था वो ठगी का जो आप बता रहे थे? अरे जी, नेहरू रोड पर एक व्यक्ति ने एक दूसरे खाते में 1030 रुपये डाले थे और वो उसके खाते में पहुँचे नहीं और उसके खाते से वो पैसे कट ही गए थे। तो उसने दूसरे ने कहा कि भाई हमारे जो 1030 रुपये थे वो आए नहीं आपके में। तो उन्होंने क्या किया, मोबाइल से बोल के उसके कस्टमर केयर के फ़ोन निकाले, शायद वो गलत नंबर निकल गए उनसे, और उन्होंने फ़ोन किया कि वो 1030 रुपये अभी तक पहुँचे नहीं तो मेरे खाते में रहे, नहीं उसके खाते में पहुँचे। तो फिर उनका दोबारा फ़ोन आया कि आप ये करो और वो करो, और उसमें OTP का तो उनके और भी गए। OTP जैसे उन्होंने की कि इस OTP का बटन दबाओ, तो OTP का बटन दबाया और उनके 30,000 रुपये एक झटके में निकल गए दोस्तों। कुल मिलाकर के देखिए, RBI भी, सरकार भी आपको बार बार ये सचेत करती है कि इतने बेवकूफ़ ना बने, किसी लोभ में, लालच में या किसी पर यूं ही आंख मीच करके आप भरोसा ना करें। बहुत सजगता और सतर्कता की ज़रूरत है सर। कई बार आप देखिए फेसबुक आईडी का क्लोन बना करके और आपके मित्र, आपके परिजन, आपके संबंधी बन करके और वो कहते हैं भाई साहब अर्जेंट मुझे ये ज़रूरत है, मैं एडमिट हूँ हॉस्पिटल में। हमारे साथ भी होता है ऐसा, पर हम तो इन चीज़ों को जानते हैं, तो हम तो फिर हमारे हिसाब से उनको जवाब देते हैं। लेकिन कुल मिलाकर के इन चीज़ों में सतर्क रहने की आवश्यकता है। सब चीज़ सिक्योर है, कहीं कोई परेशानी नहीं है, बस हमारी बेवकूफ़ी या हमारी जल्दबाजी की वजह से ही हम ठगी का शिकार हो जाते हैं। ये भी सही बात है। कल आया था ना आपके पास स्क्रीनशॉट, कल विरुद्ध सोशल मीडिया, हाँ, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय चंदेलीपुरा ब्लॉक मंडरायल के विरुद्ध, हाँ, एक व्याख्याता के विरुद्ध ये मामला सिद्धार्थ जिला कलेक्टर ने लिया है। अच्छा, एक चीज़ और बताऊँ, व्याख्याता हैं एक, और उन्होंने सोशल मीडिया पर कुछ अभद्र टिप्पणियाँ और ये चीज़ें डाली थी। मैंने आपको पहले भी बताया और फिर मैं बता रहा हूँ गंगापुर के स्थानीय प्रशासन को। सर, यहाँ भी एक टीचर है जो लगातार एक समाज के खिलाफ विशेष टीका टिप्पणी हमेशा करता रहता है अपनी फेसबुक आईडी पर, खुलेआम पूरे चैलेंज के साथ। मैंने पहले भी ये बात ASP साहब को बताई है और डिप्टी साहब को भी बताई है कि सर इस व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। ये भावनाएं भड़काने का और धार्मिक उन्माद पैदा करने का काम कर रहा है। बराबर जी, ऐसे लोगों, अगर ऐसे लोग हैं तो बिल्कुल इनका समाज में कोई स्थान नहीं है साहब, जो इस तरह की हरकतें करते हैं। तो जी, सबसे बड़ी बात ये, ठगी के मामले में जिस व्यक्ति के 30,000 रुपये गए थे उसके खाते में थे 70,000 रुपये। उसने थोड़ा सा धैर्य से काम लिया, नहीं तो वो पूरे नहीं निकाल गए थे। तुरंत वो ATM पे भागा, ATM पे से 40,000 रुपये उसने निकाल लिए तुरंत, जिससे उसके वो 40,000 रुपये बच गए, नहीं अन्यथा वो 40,000 भी निकल जाते। चलिए, तो कुल मिलाकर आपको सजग होने की ज़रूरत है। और छोटी उदयी का मैंने आपको बता दिया कि छोटी उदयी में राज्यवाड़ विचार मंच है, उसके द्वारा आज पूरे गांव को सैनिटाइज किया गया। अच्छा, वहाँ से जो फोटो और वीडियो आए उनमें एक चीज़ और मैं बताऊँ, छोटी उदयी में बहुत जगह हमको कीचड़ भी देखने को मिला फ़ोटो के आधार पर। जब आप सैनिटाइज करवा रहे हो और ये सारे काम करवा रहे हो ना, तो मेरी ऐसे युवाओं से एक अपील और है कि गांव में अगर इस तरह की भी अव्यवस्थाएं आपको दिख रही है ना, इनका भी निस्तारण करो, क्योंकि मच्छरों से भी हमको बचना है, गंदगी हटा करके सफाई भी करनी है। तो लगे हाथ ये भी कर दो, हो जाएगा ये काम सर। और जब लोग ठान लेना एक साथ संगठन में, तो फिर कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो छोटी उदयी से भी हमारे पास में ये आई थी और हमने देखा था, उन्होंने 5 ऑक्सीजन के सिलेंडर और 5 बेड भी दिए हैं। इसके अलावा ऑक्सीमीटर जैसी कई और चीज़ें भी उपलब्ध करवाई हैं वहाँ की जो CSC है उसको। चलिए, और ASP हिमांशु जी द्वारा और पुलिस प्रशासन के द्वारा लगातार जो है मॉनिटरिंग जारी है, और जो सरकार की गाइडलाइन है उसको पालन कराने के लिए, उसकी पालना के लिए लगातार फील्ड में सक्रिय है पूरा पुलिस प्रशासन और पूरे आला अधिकारी। तो इसको लेकर के नाकों का निरीक्षण वो लगातार कर रहे हैं, शहर की जो बॉर्डर हैं मुख्य उनका निरीक्षण कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने आज ऑक्सीजन सप्लाई लेकर के अलवर से जो ट्रक आए थे उनके चालक प्रेमराज और सादिक को सम्मानित भी किया।
क्योंकि वो सांसें लेकर के आए थे मरीज़ों के लिए जिनसे जान बच सकती है, तो उनको सम्मानित किया हिमांशु सर ने। वहीं अगर बात की जाए कार्रवाइयों में, तो वही 157 व्यक्तियों के खिलाफ चालान काटे गए और 30 वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की गई। वही 2 व्यक्तियों की RT-PCR करवा करके और उनको क्वारंटाइन किया गया। यानी पुलिस प्रशासन सख्त है। वहीं अब धरातल पर पुलिस की मानवीयता भी देखने को मिल रही है। जो पहले शिकायतें आ रही थी वो अब लगभग ख़त्म हो चुकी हैं, ये हम भी देख रहे हैं। तो धन्यवाद सर, आपने समय रहते कार्रवाई की और इन चीज़ों को संज्ञान में लिया। देखिए, पुलिस प्रशासन और मीडिया का एक चोली दामन का साथ है और वो हमेशा बना रहना चाहिए। आप भी वही काम कर रहे हैं कि लोगों में जागृति आए, लोगों को हम बचाएं, सुरक्षा दें। और मीडिया की भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी ये बनती है कि समाज में जागरूकता लाई जाए और लोगों की हेल्प की जाए, उनका सहयोग किया जाए, लोगों को किसी भी पैंडेमिक सिचुएशन से बचाया जाए। अच्छा जी, प्रशासनिक अधिकारी अपनी जान जोखिम में डालकर बिल्कुल सर, बिल्कुल कर रहे हैं। और प्रशासनिक अधिकारी कई बार अपने गंगापुर जिले के कई प्रशासनिक अधिकारी पॉजिटिव भी आ गए, फिर भी इसके हाँ बिल्कुल, कई बार चपेट में आए हैं सर। नेगेटिव आने पर बराबर फील्ड में मौजूद हैं। खुद ASP साहब अभी पॉजिटिव आए थे, उनकी पूरी फैमिली इसकी चपेट में आई थी, लेकिन शायद 10 दिन बाद ही वो वापस अपनी ड्यूटी पर लौट आए, 10-12 दिन बाद ही। तो कुल मिलाकर के ये है कि देखिए, लेकिन एक चीज़ मैं आपसे ज़रूर कहना चाहूँगा दोस्तों कि कई बार क्या होता है, चीज़ों को और सिचुएशन को समझने में हमसे गलतियाँ हो जाती हैं, चाहे मैं हूँ, चाहे आप हों, चाहे प्रशासन हो। अगर धरातल पर जाकर के सिचुएशन को देखा जाए, उसको ढंग से समझा जाए, तो उसके परिणाम फिर अच्छे भी निकल सकते हैं। लेकिन अगर सिचुएशन को गलत तरीके से, गलत एंगल से देखा जाएगा, तो फिर उसके परिणाम गलत ही निकलते हैं। तो कई चीज़ें ऐसी हैं जिनको प्रशासन को देखना पड़ेगा, सोचना समझना पड़ेगा। बाटौदा में भी आज एक समाज सेवी श्यामलाल जी, उनके द्वारा पुलिस विभाग को और पुलिस प्रशासन के जितने भी लोग हैं बाटौदा में, उनको, साथ ही जो फ्रंट लाइन वर्कर हैं जो काम कर रहे हैं इस समय कोरोना के लिए, उनको मास्क वितरित किए गए। तो सब लोग सामने आ रहे हैं और अपने अपने हिसाब से योगदान दे भी रहे हैं। शाम होते होते एक मामला और आया, और वो आया तहसील के सामने इस्लामपुरा का एक घटनाक्रम था, जिसमें मूक बधिर एक नाबालिग बच्ची के साथ में दुष्कर्म का प्रयास किया गया। और जो दुष्कर्म करने वाले थे उनको, और लगभग 5-6 लड़के थे वो, उनको, और जाटव समाज का जो मंदिर और धर्मशाला है उसमें उनको, सुनो, ये एक धर्मशाला है और उसको थोड़ा पूजा पाठ का भी काम में लेते हैं। और उसको वहाँ पर एक नाबालिग लड़की को बेला पर चला कर ले जाया गया था। और कुछ लोगों ने देखने के बाद में उनको उसी में बंद कर दिया और पुलिस प्रशासन को सूचना दे दी। सूचना करने के बाद में पुलिस प्रशासन ने समय रहते इस पर कार्रवाई की, तुरंत एक्शन लिया और सबसे बड़ी बात है, तुरंत ही स्थिति को नियंत्रण में भी कर लिया। हिरासत में और इसमें 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। बालिका का जो है मेडिकल मुआयना किया गया है, अभी करवाया गया है। और सबसे बड़ी बात तो गुस्साए लोगों ने फतराब भी किया, हाँ, तोड़फोड़ भी की है। टेम्पो है, एक मोटरसाइकिल है, उसको उसके साथ में तोड़फोड़ की है। तो ये चीज़ें आई, लेकिन पुलिस प्रशासन का जो पहलू था ना, वो बहुत अच्छा निकल करके ये सामने आया कि तुरंत एक्शन लिया और तुरंत ही स्थिति को काबू में कर लिया। बजीरपुर आसपास के थाना बाटौदा के, हाँ, जगदीश जी भी आए थे, थाने के सभी पहुंच गए थे। एडिशनल SP, SDM, तहसीलदार, बिल्कुल, डिप्टी साहब भी उस मौजूद थे। सभी प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे थे और तुरंत स्थिति को काबू में किया गया। मोर्चा उन्होंने संभाल लिया समय रहते और कहीं कोई ऐसी सिचुएशन बिगड़ी नहीं है। बड़ी उदयी में एक बिजली का पोल है जो लंबे समय से टूटा हुआ है और खड़ा है, कभी भी कोई दुर्घटना हो सकती है। इसको लेकर के हमें कल सूचना मिली, मैंने तुरंत एक्सियन महोदय को ये जो समस्या थी इसको फॉरवर्ड कर दिया। और उम्मीद ये करते हैं, बिजली विभाग से भी हमारी रिक्वेस्ट है कि सर प्लीज़ समय रहते उसको भी ठीक करवाएं, आप बड़ी दुर्घटना का इंतज़ार ना करें और उसको ठीक करवाएं। तो उम्मीद ये करता हूँ बड़ी उदयी के लोगों की वो जो समस्या है उसका समाधान ज़रूर हो जाएगा, मुझे भरोसा है बिजली विभाग तुरंत उस पर कार्रवाई करेगा। अच्छा, ये एक बिजली विभाग के अधिकारियों से हमारा एक निवेदन हो रहा है, क्योंकि अब बरसात आने वाली है, जो भी इनके खंभे हैं, कई खंभों में करंट आने की वजह से घटनाएं घटती हैं। और हमारा निवेदन है, अपने तारों को चेक करवा रहे हैं, कोई लोहे नहीं, बिल्कुल फीडर मेंटेनेंस का जो काम है उसको थोड़ी सी गंभीरता से आप कर लें, बरसात तो कोई दुर्घटना ना हो। और ग्राम पंचायत शाड़ौली के जो सरपंच हैं हुकम सिंह जी, उनके द्वारा भी लगातार कार्रवाई की जा रही है। कार्रवाई का मतलब ये है कि गांव में सैनिटाइज करवाना, मास्क वितरण करवाना, लोगों को जागरूक करना, ये काम लगातार शाड़ौली में किया गया। और आज शाड़ौली की ही ग्राम पंचायत का एक हिस्सा है शेखपुरा,
वहाँ पर भी इस काम को आज अंजाम दिया गया सरपंच महोदय और उनकी पूरी टीम के द्वारा। लोगों में, ग्रामीण क्षेत्रों में अब जागृति आ रही है, लोग सजग हैं और अब समझ रहे हैं कि ये सिचुएशन क्या है। प्रशासन भी अब गाँवों तक पहुँच रहा है। लॉकडाउन के उल्लंघन का आज एक बड़ा शानदार वीडियो चलाया पदम जी ने। मिठाई, वहाँ समोसे कचौड़ी आपको मिले कि नहीं मिले? अच्छा जी, सबसे बड़ी बात तो ये कारो प्लांट की आड़ में मऊ में ये चल रहा था नाश्ते का प्रोग्राम, जबकि था आरओ प्लांट के जगदम्बा अंदर ही चल रहा था वहाँ पे। हाँ। प्रशासनिक अधिकारियों को बार बार में उसकी शिकायत मिल रही थी। 3-4 दिन पहले भी उनको वार्निंग दे के आए थे, लेकिन इसके बाद भी चल रही थी। तो एसडीएम साहब के निर्देश पर टीम पहुंची और उन्होंने बराबर, और वो लाइव दिखाया था आपको पदम जी ने। बड़ी कार्रवाई थी वो प्रशासन के द्वारा, तुरंत उसको अब 72 घंटे के लिए सीज कर दिया गया है। तो समझना चाहिए लोगों को, ठीक है, जैसे चल रहा है प्रशासन। देखिए, कई आपके साथ में इतना निभाने का प्रयास करता है कि कई बार आंखों से देखते हुए भी कई बार प्रशासन आंख बंद कर लेता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि प्रशासन को कुछ दिख नहीं रहा या नज़र नहीं आ रहा। हर गतिविधि पर प्रशासन की नज़र है। बस ये उनकी इंसानियत और मानवता है कि वो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिलैक्सेशन दे देते हैं कि चलो यार चल रहा है, ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसका गलत फ़ायदा उठाएं। आप देखिए, उन्होंने पदम जी ने वो दिखाया था, वो ड्रम दोनों से भरा हुआ था सर। वो कितने लोगों को उसने वहाँ बैठा करके नाश्ता करवाया है। अच्छा जी, एक चीज़ बताना चाहूँगा मैं, लोग बाग अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरों के दुख से दुखी, दूसरों के सुख से दुखी है, दुखी है, आप जानते हो। इसलिए जो आपके प्रेमी है ना, आप दुकान के अंदर बंद करके ग्राहकों को सामान देते हैं, तो लोग बाग वीडियो बना के डाल देते हैं। हमारा निवेदन है, आपके आसपास काफ़ी प्रेमी हैं, इसलिए आपकी वीडियो बना के भेज देते हैं। आप कानून की पालना करें और उसके चक्कर में ना आए, बराबर आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। चलिए, तो कुल मिलाकर के ये है, ठंडी हवा चल रही है और मौसम ठीक है। जाते जाते इतना कहना चाहूँगा दोस्तों कि पिछले 2-3-4 दिन से जी न्यूज़ पोर्टल के खिलाफ एक साजिश की जा रही है, एक माहौल बनाया जा रहा है कि इसको डाउन कैसे किया जाए। बहुत सारे लोग तो इस साजिश में लगे हैं कि साहब आने वाले दिनों में कैसे न कैसे करके जी न्यूज़ को, इस पोर्टल को बंद कर दिया जाए, बंद करवाया जाए कैसे भी करके। कुछ ऐसे हमारे अब मैं उनको पत्रकार तो नहीं कहूँगा, क्योंकि पत्रकार की तो सोच सर बहुत अच्छी होती है, समाज के लिए होती है और सार्वजनिक रूप से अच्छी सोच होती है ना, मैं उसे पत्रकार मानता हूँ जो सर्वजन हिताय काम करे। लेकिन कुछ ऐसे कुकर्मुत्ते हैं जिनको अपन कहते हैं ना सांप की छतरी वाले, वो लगातार इस साजिश को अंजाम दे रहे हैं कि साहब कैसे जी न्यूज़ पोर्टल को, और लगातार प्रशासन के कान भरना, जनप्रतिनिधियों के कान भरना, और वो इस तरह की साजिशें चल रही हैं। आप सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं चाहूँगा कि फटाफट कमेंट कर दें कि क्या जी न्यूज़ पोर्टल की किसी खबर से आपको कोई शिकायत है? क्या जी न्यूज़ पोर्टल किसी खबर को तोड़ मरोड़ करके पेश करता है? क्या जी न्यूज़ पोर्टल पर आपको भरोसा नहीं है? हो सकता है आने वाले समय में साहब साजिश करके या किसी भी तरीके से हमारा चैनल बंद कर दिया जाए, मगर क्या फ्रीडम टू स्पीच की जो अधिकार हमको संविधान ने दिया है, आप उसे बंद कर देंगे? हम तो सिक्के का हर पहलू दिखाएंगे। प्रशासन अच्छा करेगा तो अच्छा दिखाएंगे, बुरा करेगा तो बुरा भी दिखाएंगे। आपको अच्छाइयाँ सुनने का शौक़ है ना, तो बुराइयों को भी सहन करने की ताकत आप में होनी चाहिए। बिल्कुल, मैं इस बात को पूरी ईमानदारी के साथ में और मजबूती के साथ में कह रहा हूँ। और पहले क्या होता था मुझे नहीं पता सर, लेकिन लगभग जून से जब मैंने इस चैनल को ज्वाइन किया, तब से मैं बहुत गंभीरता के साथ हर पत्रकार को ये देखता हूँ और ये कहता हूँ कि निष्पक्ष तरीके से अच्छी खबरें चलाओ, आम आदमी के मुद्दे चलाओ, प्रशासन के साथ में तालमेल बना करके और खबरें चलाओ। बिल्कुल अच्छा कर रहा है प्रशासन तो अच्छी चलाओ, बुरा कर रहा है तो वो भी दिखानी है। झूठी तारीफ नहीं होती सर, फिर निष्पक्षता कहाँ रही? फिर आम जनता किसे रोएगी बताइए आप? बड़ी मुश्किल लोगों को एक प्लेटफॉर्म मिला कि यार जी न्यूज़ पोर्टल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हम अपनी बातें कहते हैं और लोग हमारी बातों को, प्रशासन उन बातों पर एक्शन भी लेता है। तो कितनी खुशी होती है हमें कि हमने आपसे कुछ कहा और आपने उस बात को संज्ञान में लेकर के उसके काम कर दिया। आपको मैं बताऊं, मैंने कल सुबह एक खबर चलाई थी पानी लीकेज की। शाम को जब मैं लाइव कर रहा था अपनी बात, तो मेरे पास में एक मैसेज आया कि साहब वो हमने ठीक कर दी। अब बताइए आप, इससे अच्छी बात क्या होगी? सुबह हमने खबर चलाई, विभाग ने एक्शन लिया और शाम तक उस लाइन को, उस लीकेज को ठीक कर दिया। यही तो चाहते हैं सर हम। लेकिन विभाग चलो हर जगह नहीं जा रहा, लेकिन हम हर जगह जा रहे हैं। हम हर आदमी की समस्या को सुन रहे हैं, आप तक पहुंचा रहे हैं, आप उसको ठीक करिए। चोली दामन का साथ है, हम तो ब्रिज का काम कर रहे हैं सर।
लेकिन फिर भी कुछ प्रशासनिक अधिकारियों को, कुछ जनप्रतिनिधियों को ऐसा लग रहा है कि नहीं साहब, जी न्यूज़ पोर्टल जो है वो तो हमारी धज्जियां उड़ा रहा है, या जी न्यूज़ पोर्टल हमारे खिलाफ साजिश कर रहा है। साजिश तो हमारे खिलाफ की जा रही है सर। अजय जी कुछ भी आरोप और आक्षेप तो हम पर लगाए जाते हैं। कुछ भी नहीं है, प्रशासनिक अधिकारी बहुत अच्छा अपना कार्य कर रहे हैं और वो सपोर्ट भी करते हैं जी न्यूज़ पोर्टल के लिए। नहीं बिल्कुल, लेकिन कुछ चंगू मंगू है ना, हाँ चंगू मंगू है ना, वो प्रशासन के कान भरते हैं रहता है, क्योंकि अब उनकी दाल नहीं कर रही है। हमारा निवेदन है आप अपना काम करें चंगू मंगू भाइयों, और ऐसा ना करें, अपना काम नहीं बिल्कुल, अपनी प्रगति के लिए आप हम आगे बढ़े। पूरे दावे के साथ और पूरे भरोसे के साथ ये कहते हैं सर, प्रशासन हम पर बहुत भरोसा करता है, विश्वास करता है, हमारी सलाहों को, सुझावों को प्रशासन मानता भी है। लेकिन कुछ लोग जो है ना, तथाकथित कुछ ऐसे जो आ गए नए, उन्होंने क्या करा कि एक साजिश कर रहे हैं, वो एक षड्यंत्र कर रहे हैं कि इस चैनल को कैसे भी नीचे दिखाया जाए। सोशल साइट पर मेरे खिलाफ पर्सनली, पदम जी के खिलाफ पर्सनली कोई ना कोई व्यक्तिगत टिप्पणी करना। हम कई बार उन लोगों को माफ़ कर चुके हैं, कई बार वो हमारे सामने गिड़गिड़ा चुके हैं, माफ़ी मांग चुके हैं, फिर भी हमने उनको इग्नोर कर दिया, क्योंकि हमें हमारे ही काम से फुर्सत नहीं है सर। हमें कोई लेना देना नहीं, कोई क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, हम सिर्फ अपने काम पर फोकस करते हैं, मगर वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। तो हमारा तो सिर्फ इतना ही निवेदन है। और अजय जी, जी न्यूज़ पोर्टल के दर्शकों से हमारा एक निवेदन है, जो कोई आप घटना का वीडियो डालें वो हमें शेयर करें और किसी को दूसरे को शेयर हाँ दोस्तों, एक बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो पदम जी बता रहे हैं। दरअसल क्या है, इस समय हमारे खिलाफ कुछ ऐसा चल रहा है। मान लीजिए आपको कोई खबर जी न्यूज़ पोर्टल पर चलवानी है, देखिए मैं सीधा सा कह रहा हूँ, अगर किसी और चैनल पर चलवानी है तो उसको भेजें, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं यार, जी न्यूज़ पोर्टल के दर्शक सबसे ज़्यादा हैं और हम इस पर चलवाना चाह रहे हैं, आपने कोई खबर हमें भेजी, तो आपको अभी मैं बता देता हूं, वो खबर सिर्फ और सिर्फ हमें भेजी जाएगी। हमारे चैनल पर चलने के बाद आप किसी को भी भेज सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये शर्त रहेगी सर हमारी, हम पहली बात तो हम लाइव ही चलाते हैं, रिकॉर्डेड वीडियो हम चलाते ही नहीं है, उसको भी सर्टिफाई करते है ना, और उसको भी हम पूरी तरीके से तथ्य जांच करने के बाद ही हम उसको लगाते हैं। लेकिन अगर आप भेजते हैं, क्योंकि हमारे रिपोर्टर आप हैं सर, हमारे जितने दर्शक हैं ना वही हमारे रिपोर्टर हैं, कोई भी समस्या, कोई भी मुद्दा, कोई भी ऐसी चीज़ है आप हम पर चलवाना चाह रहे हैं या जी न्यूज़ पर चलवाना चाह रहे हैं, तो वो सिर्फ हमारे पास ही भेजी जाए। जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उनसे भी हमारा ये कहना है कि जब आप कोई वक्तव्य या कोई संबोधन आप देते हैं, क्योंकि ये कॉपीराइट के उसमें आता है। नहीं बिल्कुल, और चाहे वो कॉपीराइट नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ ऐसे लोग हैं जो ज़बरदस्ती का एक षड्यंत्र रच रहे हैं कि इनको फंसाओ कैसे भी करके किसी भी मैटर में, बस ये चैनल बंद होना चाहिए। सबसे बड़ी बात, कितनी बेशर्मी की बात है, मैंने हॉस्पिटल का लाइव चलाया था, प्रशासनिक अधिकारियों का ऑक्सीजन प्लांट, हाँ, और वाइटर इंटरव्यू लिया, निरीक्षण करते हुए बराबर लाइव चलाया था, लेकिन उसी को दूसरे लोगों ने कॉपीराइट का वो लगा दिया। हाँ हमारे ऊपर बिल्कुल, क्या आपने कॉपी की है, जबकि उस बंदे ने 17 सेकंड की वीडियो बनाई थी और हमने 15 मिनट का वीडियो चलाया, 18 मिनट का वो लाइव चलाया था। तो ऐसी चीज़ें चल रही हैं सर हमारे साथ में। तो हम तो यही कर रहे हैं कि नहीं, जब तक हैं तब तक लोगों का साथ देंगे, तब तक प्रशासन का जी जान से साथ देंगे हम, और प्रशासन के कंधे से कंधा मिलाकर हम चलना चाह रहे हैं और बिल्कुल चलते रहेंगे इसी तरीके से। क्योंकि अजय जी, हम और आप गंगापुर सिटी के रहने वाले हैं, अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी तो चले जाएंगे ड्यूटी करके, हम कभी नहीं चाहेंगे हमारे शहर में कोई गड़बड़ हो, बिल्कुल अव्यवस्थाएं फसाद हो, और हम कोई भी दंगा फसाद करने वाले के खिलाफ बराबर हैं और उनके कामयाब कभी नहीं होने देंगे उनके। चलिए, और जाते जाते एक खबर और मैं आपको बता दूं। दरअसल ये खबर 2 तारीख की थी, लेकिन मुझे भी बड़ा अफसोस हुआ और मैंने उनसे कहा था कि सर आपको समय रहते ये खबर देनी चाहिए थी। दरअसल सालोदा मोड़ के रहने वाले हैं हरिओम शर्मा जी, उनकी माता जी का लंबी बीमारी के चलते जयपुर में इलाज करवा रहे थे और निधन हो गया। वो उनकी लाश को लेकर के जब घर आए, शव को लेकर के, उस दौरान उनके हाथ में एक बैग था और उस बैग में उन्होंने अपने ATM कार्ड, बहुत महत्वपूर्ण कागज़ और लगभग 40,000 रुपये उसमें रख दिए। और जब उन्होंने एम्बुलेंस से शव को उतारा करा और आगे की जब प्रक्रियाएं की, इस दौरान वो उस बैग को भूल गए वहीं रखा हुआ, और 2 मोटरसाइकिल सवार अचानक आए और उस बैग को लेकर के फरार हो गए। ठीक है, ये घटना थी 2 तारीख की। बाद में जब उनको ध्यान आया तब उन्होंने तलाश किया और नहीं मिला। हालांकि वो जो मोटरसाइकिल सवार थे उनकी वारदात CCTV कैमरे में कैद हो गई, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। उन्होंने उदयपुर थाने में मामला दर्ज करवा दिया है
और कल वो मुझसे मिले तो मैंने हालांकि उनसे कहा कि सर आप लेट हो गए, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, मैं बताऊंगा ज़रूर लोगों को। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है, उनका ये कहना था साहब चलो पैसे हैं वो तो गए, लेकिन मेरे जो ज़रूरी कागज़ हैं और वो किसी भी भाई को मिले हों तो वो तुरंत मुझ तक पहुँचाने का प्रयास ज़रूर करें, क्योंकि बहुत कुछ उनका इम्पोर्टेंट कागज़ थे उसमें। हरिओम जी शर्मा है, हिंडौन सालोदा रोड पर ये रहते हैं, तमन्ना वर्कशॉप वाली गली उसमें, और इनका ये मामला है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि बिल्कुल अच्छा जी, हमारे ऐसे लोगों से जो गिरे हुए जो हरकत की है, जो ले जाने वालों को भी आनी चाहिए। जिस एम्बुलेंस में लाश आई और उसी में से आप चोरी कर रहे हो, थोड़े तुम्हारे इतने कीड़े पड़ेंगे, सड़ के मरोगे। नहीं बिल्कुल, इंसानियत तो खत्म ही हो गई ऐसे लोगों की, इनका वजूद, इनका ज़मीर खत्म है सर। निवेदन है, अगर ऐसी कोई घटना किसी ने की है तो वो उसको तुरंत वापस लौट आए। नहीं बिल्कुल, आपके संज्ञान में अगर ऐसी चीज़ आती है कि साहब कोई कागज़ है इंपॉर्टेंट, ऐसी चीज़ मिली है, तो आप बिल्कुल जी न्यूज़ पोर्टल को फ़ोन करके और उसकी जानकारी ज़रूर दें। और जाते जाते एक बात और कहना चाहूँगा सर, वैसे तो वो बात मुझे कल कहनी थी, लेकिन चलो मैं कल भूल गया, आज मैं वो बात कह देता हूँ आपसे, और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, और पदम जी आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है, और इम्पोर्टेंट देसी भाषा में कह देता हूँ कि भाई साहब मेरे है गाय, सफ़ेद कलर की बड़ी सुंदर गाय है, और भाई साहब 4 दिन से गायब है। देखो भैंस तो आपने बिचवाई को नहीं, मैंने तो भैंस की भी न्यूज़ पे ही कही कि भाई भैंस है मुझे बेचनी है, एक आदन ने ज़रूर कमेंट किया, लेकिन भाई छोड़ियो वो भैंस नहीं बिची, कम से कम अब हाल भी दूध दे रही है और मेरा बढ़िया काम चल रहा है हरी बीमारी में। लेकिन मेरी जो गाय है ना साहब, बा मेरे प्राणंशु भी प्यारी, और कबे बाकू हमने खोली भी को नहीं, लेकिन एक दिन चलेगी वहाँ, 4-5 दिन पहले की बात है, और अब तक नहीं आई। मेरी रिक्वेस्ट है, अच्छा ब्याने वाली और है वो, ये भी मैं आपको बता देता हूँ, सफ़ेद कलर की बहुत सुंदर गाय है। आस पड़ोस में अगर कहीं नज़र आवे और आपको कोई पड़ोसी के नई गाय नज़र आए तो मुँह तक सूचना ज़रूर पहुँचा दीजिए। ऐसी सूचना आई है कि गाय ब्याई थी और उसको नगर परिषद के लोगों ने गौशाला भी पहुँचाया, तो वहाँ पर एक बार गौशाला में भी जाके देख लेना। पदम जी ऐसा मत करो यार, मेरी गाय मत ले जियो बस। अच्छा जी, ऐसे लोग काफ़ी हैं जो दूध पी के छोड़ देते हैं। नहीं, हमने ऐसा नहीं करा प्रभु, निवेदन है ऐसा नहीं, हम इस चीज़ का समर्थन नहीं करते। मैं हमेशा से अपने घर में गाय रखता हूँ और मुझे बड़ा सुकून मिलता है जब मैं सुबह सुबह कुछ वक्त गाय के साथ गुजार लेता हूँ। बिल्कुल ये मैं कह रहा हूँ, बहुत लंबे समय से मेरी आदत है, लगभग 10 साल हो गए मुझे। तो अब वो जिस दिन से गई है ना सर, मैं ही नहीं, मेरा पूरा परिवार बेचैन है, हम खूब ढूंढ रहे हैं सर। अच्छा जी, आसपास की गौशाला में देख लेना। बिल्कुल, मैंने काफ़ी ढूंढने का प्रयास कर लिया, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट इतनी ज़रूर है दोस्तों कि हमारे दर्शक जो है ना वो बड़े लंबे चौड़े और बड़े शातिर पत्रकार हैं, वो कहीं से न कहीं से कोई ना कोई रिपोर्ट ज़रूर देंगे, तो आप मुझ तक रिपोर्ट ज़रूर पहुँचा देना। बाकी आज जो हमारी और आपकी बात थी वो खुल करके हुई, कल अनछुए पहलू आएगा। जाते जाते एक चीज़ हम बता देते हैं, गंगापुर सिटी में एक प्रशासन ने एक कार्रवाई की है। जो व्यक्ति पॉजिटिव आ गए थे, एक डॉक्टर, हाँ वो बड़ी सनसनीखेज वारदात थी, डॉक्टर पॉजिटिव आ गए थे और पॉजिटिव दोनों पति पत्नी होने के बाद भी, वो पॉजिटिव आने के बाद भी इलाज कर रहे थे, हॉस्पिटल चला रहे थे, मरीजों को देख रहे थे। जी न्यूज़ पोर्टल पर हमारे लोगों पर वीडियो बना के लोगों ने डाल दिया और उस पर तुरंत हम मौके पर पहुँचे, तो प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुँचे और उनको बंद भी करवाया। हमारा लोगों से ऐसा निवेदन है, जो पॉजिटिव आ जाए थोड़ा घर में बैठ कर नहीं, बिल्कुल इतना भी ठीक नहीं है कि आप अपने आप को बिल्कुल आज़ाद कर दें और आपको ऐसा लगता है कि नहीं साहब पैसा कमाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लोगों की जान ज़्यादा जरूरी है। अपनी भी जान की जोखिम आपकी भी, और आप दूसरों की जान भी खतरे में डाल रहे हैं, खतरे में डल रही है। तो वो बात है, एक ये खबर आई थी बड़ी ज़ोरदार थी, और कुल मिलाकर के है कि हर खबर पर हमारी नज़र है, हर मुद्दे पर हमारी नज़र है। बाकी ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप सब लोग अपना प्यार, अपना आशीर्वाद, अपनी शुभकामनाएं हमारे पास भेजते रहें। बिल्कुल, हमारी जब तक सांसों में सांस है, जब तक जी न्यूज़ पोर्टल नहीं, बिल्कुल आम आदमी का मुद्दा तो उठाएंगे साहब, आम आदमी की पब्लिक की खबरें उठाते रहेंगे, सच्चाई दिखाते रहेंगे, और चापलूसी किसी की होगी नहीं। और अजय भाई ये भी क्लियर कह देते हैं हम, मरने की बात तो जिसने जन्म लिया उसकी मौत निश्चित है दोस्तों। जब हम कुएं में सांड और बैलों को निकालते हैं, जिस घर में सिलेंडर में आग लग जाती है, वो छोड़ के भाग जाते हैं और उस जलते हुए सिलेंडर को निकालते हैं, तो उससे ही नहीं डरते तो मौत से क्या डरना। और मौत से दोस्तों डरना भी नहीं चाहिए, ईमानदारी के लिए, सच्चाई के लिए लड़ते रहना चाहिए। मौत से तो मोहब्बत कर लो, क्योंकि वही कारण है, ज़िंदगी बेवफा है, मौत तो वो महबूबा है जो साथ जाती है हमेशा। और अजय जी, ज़िंदगी की मौत को मैंने बहुत नज़दीक से देखा, शायद ही किसी ने। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें
और देखते हैं, हम हमारा पूरा प्रयास कर रहे हैं। और ऐसे लोग जो हमारे खिलाफ साजिश कर रहे हैं और बेवजह का माहौल ख़राब कर रहे हैं, उनसे मेरा ये निवेदन है भाई साहब प्लीज़ इतना भी मत छेड़ो कि फिर हम छोड़े ही नहीं। धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद और जय भारत।